हाँ, मुझसे गलती हो गई। आपने सही कहा था। यहाँ लोग किसी की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। यहाँ पर लोग अपने को बड़ा और कामयाब साबित करने के लिए सामने वाले को बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। मुझे भी ऐसे दो लोग मिले थे, एक फ्लॉप असिस्टेंट डायरेक्टर और एक अनट्रेंड अनसक्सेसफुल मॉडल। तो उन्होंने पहले मुझे अपने ऊपर खूब विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि उनकी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है, मैं और किसी के साथ काम ना करूं, उनके साथ मैं सेफ रहूंगा और सेक्सुअल हरासमेंट से भी दूर रहूंगा। मैंने उनकी बातों पे भरोसा कर लिया। फिर जब मैं उनके साथ धीरे धीरे काम करने लगा तो उन्होंने मेरे ऐसे रिलेशंस को ख़त्म किया जिनके साथ मैं सेफ था और उनसे मुझे काफ़ी प्यार मिलता था, जिसने मुझे इंडस्ट्री में लाकर खड़ा किया, जिसने मुझे एक्टिंग सिखाई। मुझे उनसे इन्होंने दूर कर दिया। मुझे इंडस्ट्री में पहले भी बहुत गलत लोग मिले थे। मैं उसी समय इंडस्ट्री को छोड़कर जाना चाहता था। तब उसने मुझे मोटिवेट करके बोला था कि ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। और आज मैंने इन लोगों की वजह से उसे खो दिया। उसके जाने के बाद ही मुझे पता चला कि निगेटिविटी क्या होती है। कुछ नहीं समझ पा रहा था। इन लोगों ने मेरे माइंड को पूरी तरीके से ट्रैप कर दिया था। ये लोग जैसा बोलते गए मैं वैसा करते गया। इन लोगों ने कहा कि तुम्हारी फैमिली बहुत नेगेटिव है, तुम अपनी फैमिली से दूर हो जाओ। मैंने अपनी फैमिली से बात करना बंद कर दिया। और फिर जब मेरे कॉन्टैक्ट सबसे धीरे धीरे ख़त्म हो गए तब इन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी फिल्म बनाना चाहते हो तो अपने लिए कोई प्रोड्यूसर ढूंढो, चाहे उसके लिए तुम्हें उनके साथ रिलेशन ही क्यों ना बनाना पड़े, चाहे उसके लिए तुम्हें उनके साथ सोना ही क्यों ना पड़े। तब तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये भी तो एक तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट है। मैं अकेला उनके शिकंजे में कसा हुआ था, मैं समझ नहीं पाया और मैं ऐसे रिलेशन की तलाश में चला गया। लेकिन इतना आसान थोड़ी है कि कोई भी अमीर औरत को पटाओ, उसके साथ सो और उसे अपने फिल्म के लिए पैसे लगवा लो। तब मुझे समझ में आया कि इन लोगों ने मेरे माइंड को ट्रैप्ड किया है। ये एक फ्लॉप असिस्टेंट डायरेक्टर है और एक अनसक्सेसफुल मॉडल है जो कि खुद तो कामयाब नहीं हो पाए और हमारे जैसे टैलेंटेड लोगों को ऐसा कर रहे हैं। तब तब मैं तब मेरा भ्रम टूटा। फिर मैं वहाँ से बाहर निकला, कैसे भी करके बाहर निकला। लेकिन क्या फ़ायदा था, मैंने उस इंसान को खो दिया था जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था। मैं ये कैसे भूल गया था कि भगवान कभी सीधे नहीं आता, वो अपने रूप में किसी न किसी को हमारे साथ भेजता है जो कि हमारा साथ पकड़ के हमारी मुश्किल वक्त में खड़ा रहता है, जो कि हमें कीचड़ में कमल की तरह खिलना सिखाता है। मैंने उस इंसान को खो दिया और मेरे जैसे न जाने कितने लोग ऐसे फेक लोगों की बातों में आकर अपने सच्चे इंसान को खो देते हैं। मैं भूल कैसे गया कि जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारे लिए निचली सीढ़ी भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है जितनी कि ऊपर वाली। अगर हम डायरेक्ट ऊपर चढ़ेंगे तो हम गिर जाएंगे। ये मैं समझ क्यों नहीं पाया।